हर्षवर्धन जी, मैं ये क्यों कह रही हूं, क्योंकि 74 सीटें ऐसी हैं जिन पर कांग्रेस ऐसा के वोट पर फर्क पड़ रहा है समाजवादी पार्टी की एंट्री से। और मैं ये कह रही हूं, अगर ये इतना गुस्सा भरा है इनके अंदर, बीजेपी सरकार हटाओ वाला नारा है, तो फिर कमलनाथ और अखिलेश जी तो साथ साथ दिखने चाहिए थे, या फिर वो बयान आए जो हमने चुनाव में देखे? नहीं, विपक्षी गठजोड़ के लिहाज से कहें तो निश्चित तौर पर, लेकिन कांग्रेस को भी अपना अहंकार कम करना चाहिए था। दोनों के लिए है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। जब भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है तो निश्चित तौर पर अपना अहंकार किनारे रखना चाहिए। कमलनाथ, हम लोग किसी तरह के अमर्यादित और असंसदीय शब्दों के समर्थक नहीं है, लेकिन कमलनाथ ने जो बोला वो सही नहीं था, निंदा करी। और कमलनाथ नहीं, वो सही नहीं था। और आपके नेता ने भी कहा, उन्हें हैरानी थी। एक सेकंड काका जी, ठीक ठीक काका जी, उन्हें भी हैरानी थी। अखिलेश जी ने हैरानी अपनी व्यक्त की है हर्षवर्धन जी। उन्होंने कहा कि भाई ये राज्यों के लिए नहीं था और सिर्फ नेशनल लेवल पे था, ये हमें नहीं पता था। उन्होंने वो हैरानी जाहिर की थी। बिल्कुल। और देखिए, खुद मनोज जी जो कह रहे हैं कि कमलनाथ को मध्य प्रदेश के बाहर कौन जाता है, ऐसे ही अखिलेश यादव का भी संकट है भाई। आप उत्तर प्रदेश के बाहर कितना है, एक सीट आपकी थी, कुछ बीच की बातचीत हुई। मेरा मानना है कि बिल्कुल कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें देनी चाहिए थी। और जैसे सरकार पोषित प्रवक्ताओं से, सरकार पोषित प्रवक्ता से आप जैसे लोग 10 लोग, आपको जमीन पे कोई जीवन में आपने कोई व्यवहारिक काम नहीं करा होगा। नहीं, मुझे लगता है, अरे भाई काका जी 10 लोगों को नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आप लोग सब मेरे मेहमान हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे शब्दों के साथ प्रयोग करेंगे, बात करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं से और कुछ उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और मैं तो प्रसन्न होता हूं जब नेता ऐसे चीखता है पत्रकार के ऊपर, तो इसका मतलब कि बड़े गहरे चोट लगी है। और उनका संकट यह है, न उनको तथ्य है न तर्क है। उनको यही लगता है कि हल्ला बोल वाले अंदाज में सबको डरा के धमका के। तो मनोज काका, हम डरने वाले पत्रकारों में से नहीं हैं। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकालिए। और ये तय कोई मनोज नहीं तय करेंगे कि हम झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे और कैसे बोलेंगे। ये हम तो सच के साथ रहेंगे, आपको झूठ लगता रहेगा, मस्त रहिए, उसमें चिंता नहीं करना। ठीक है, पत्रकार पर कोई नेता ऐसी टिप्पणी करता है तो हमारी प्रामाणिकता और बढ़ जाती है। और मेरी ये गुजारिश है काका जी, मैं नहीं चाहूंगी कोई मेरा मेहमान आपके लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे। हम क्यों इस तरह व्यक्तिगत हो जाते हैं? मुद्दों पर बात करते हैं, और मुद्दे तो बहुत सारे हैं भाई। राजस्थान, मध्य प्रदेश दिखाना, हम नहीं करेंगे उनके ऊपर निजी टिप्पणी, उनका चरित्र है वो अपना दिखाए। राजस्थान, मध्य प्रदेश हम बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बार इन दोनों राज्यों में जो एक सरकार बनाने की जुगत है, काका जी आ रही हूं मैं आपके पास। मुझे नहीं लगता गुस्से से, बड़े इंटरेस्टिंग है ये दोनों राज्यों में जो समीकरण चल रहे हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। हमें तो बहुत उत्सुकता के साथ चर्चा करनी चाहिए आज, गुस्से में नहीं काका जी, गुस्से में नहीं। गुजारिश है मेरी, हाथ जोड़कर कह रही हूं, बहुत उत्सुकता के साथ चर्चा कर रहे हैं। और उस पर आपका भी भविष्य, इंडिया अलायंस का भविष्य है। कांग्रेस का आना, कांग्रेस मजबूत होती है, उससे आप मजबूत होंगे या बाकी पार्टियों का वर्चस्व कम होगा? ये भी तो सोचिए, ये भी सोचिए आप। इसमें बहुत, मुझे प्रेम कुमार जी बताइए। हाँ, यही अमर्यादित भाषा थी कि उसमें कमलनाथ और अखिलेश जी ने एक दूसरे के लिए क्या क्या कह दिया। अखिलेश यादव ने अजय राय के लिए क्या क्या कह दिया, मैं वो नहीं कहूंगा, मैं इतना अमर्यादित नहीं हो सकता। वो करते रहे। मुझे